मैदे के मसाइल जो हैं वो आजकल इतने आम क्यों हैं? फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैदा बीमारियों का घर है। खाने पीने उठने बैठने के आदातो इतवार यकसर बदल चुके हैं। अगर सर्दी का मौसम हो लोग गलती करते हैं कि पानी नहीं पीते। सर्दी में भी तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। कौन सी अलामात होती हैं कि ये जो बंदा है ये मैदे का मरीज हो गया है? ग़िज़ा देर तक मैदे में पड़ी रहे तबीयत में बोझलपन आ जाता है। कुछ देर ये कैफियत रहे तो बंदे को खुद ही फील होता है कि मेरा मैदा काम सही नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। जैसा कि आपको इल्म है, बुखारी पॉडकास्ट के अंदर हमेशा ऐसे मेहमानों को बुलाया जाता है जो अपने नाजरीन के लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में लाखों लोगों ने अपनी सेहत के हवाले से इंतहाई मुफीद जो चीज़ें हैं वो उनकी सेहत में हुई हैं और उनकी सेहत बेहतर हुई है। और ये वह ऐसी शख्सियत हैं जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में रिकग्नाइज किया गया है और हुकूमती सतह पर अवार्ड्स दिए गए हैं, बल्कि इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। इनकी तिब में महारतों की वजह से, इनकी 40 साल कारकर्दगी की वजह से, इनके काम की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इनको जो है वो इज़्ज़त अफजाई की है, अवार्ड्स के साथ नवाजा है। इनका नाम है हकीम सैफुल्लाह खोखर साहब और पाकिस्तान के अंदर इनकी 50 से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं सैफ दवाखाना के नाम से काम करती रही हैं। आज मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं हकीम सैफ खोखर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके नाजरीन को भी। खोखर साहब, जिस तरह फादर ऑफ मेडिसिन बुकरात कहते हैं कि तमाम बीमारियों की इब्तदा जो है वो मैदे से होती है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मैदा बीमारियों का घर है। यकीनन बुकरात अफलातून अरस्तु जी ऐसे हुक्मा गुजरे हैं जिन्होंने तिब के हवाले से भी और दीगर असरी अलूम के हवाले से भी गरां बहा खिदमत सर अंजाम दी हैं। बिल्कुल ठीक जी। तो मैदे के मसाइल जो हैं वो आजकल इतने आम क्यों हैं? वैसे तो मैदे के मसाइल शुरू से लेकर दीगर इमराज की निस्बत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं अल्टीमेटली उसने मैदे में जाना है और वहाँ पे निज़ाम इंहज़ाम के मराहिल वकू पजीर होते हैं। जी। लेकिन फ़ी ज़माना ये मसाइल इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि मौजूदा दौर में खाने पीने उठने बैठने के आदातो इतवार यकसर बदल चुके हैं। अल्लाह ताला ने रात को आराम करने के लिए बनाया है, लेकिन फ़ी ज़माना जी लोग रात को देर तक जागते हैं और खाने पीने में फास्ट फूड और दीगर तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैदे के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। अच्छा हकीम साहब, कैसे बंदे को पता चलता है जब मैदे के अंदर दबाव बढ़ता है ना, तो ऐसे लगता है जैसे दिल की तरफ दर्द होना शुरू हो जाती है। तो कैसे बंदे को पता चलता है कि ये मैदे का मर्ज है या दिल का मर्ज है? जब दिल पे दबाव फील होता है तो अक्सर औकात ये होता है कि उस बंदे को गैस की तकलीफ है। ठीक है। जब मैदे में ग़िज़ा ज़्यादा देर तक पड़ी रहेगी, हजम के मराहल पूरे तय नहीं होंगे, ठीक है, तो गैस बनेगी। ठीक है। और गैस का दबाव जब दिल और दिमाग की तरफ बढ़ेगा तो बंदे को ये फील होता है कि शायद मुझे दिल का मसला है। ठीक है। इसके लिए फिर ज़रूरी टेस्ट होते हैं ताकि ये पता चले कि ये दिल का मसला है या ये मैदे का मसला। अच्छा, अगर किसी बंदे को मैदे का मसला हो गया है, उसको मैदे की या गैस की तकलीफ मौजूद हो गई है, तो उसको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए जो उसको इस मरज़ में मुकाबला करने के लिए बेहतर साबित हो सकती है? सबसे पहले तो ग़िज़ा सादा हो। ठीक है, जैसा कि
सिंपल ग़िज़ा जैसे मिसाल के तौर पे शोरबे वाला सालन, ठीक है, और हर मौसम के मुताबिक मुनासिब सब्ज़ियाँ जो अल्लाह ताला ने उस मौसम में पैदा की हैं, ठीक है जी, इनका इस्तेमाल मैदे के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। पानी की मुनासिब मिकदार को भी इनटेक ज़रूर किया जाए हम्म, और ग़िज़ा को खूब चबा चबा कर इस्तेमाल किया जाए हम्म, तो इससे मैदे के बहुत सारे मसाइल पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने पानी की इनटेक कहा कि जब अभी मौसम सरमा चल रहा है, मौसम सरमा के अंदर लोग तो बहुत कम पानी पीते हैं, तो उसका मैदे पर क्या असर पड़ता है? जी, अमूमन ये मसला लोगों के साथ है, लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो, चूँकि प्यास नहीं लग रही होती, लोग गलती करते हैं कि पानी नहीं पीते। लेकिन सर्दी में भी तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए। इससे निज़ाम हज़म बेहतर काम करता है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि तर्ज़ ज़िंदगी बदल गया है, अब जैसे पहले लोग जो है वो जल्दी शाम को सो जाया करते थे और सुबह उठ जाया करते थे, अब लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, इसका क्या असर होता है और नींद की कमी मैदे पर क्या असर अंदाज होती है? देखें, हमारे जिस्म को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ठीक है, और विटामिन डी जो है वो इसका बेहतरीन सोर्स वो सूरज की रोशनी है। ठीक है, जो बंदा सारा दिन सोता रहा तो एक तो वो कुदरती विटामिन डी से महरूम हो जाएगा। ठीक है, जितने ठंडे ममालिक हैं जहाँ सूरज कम निकलता है तो वहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी गई है। एक तो ये इंसान की बॉडी पे इसका असर होगा। दूसरे नंबर पे क्योंकि हमारे लिए मसले ही उस वक्त पैदा होते हैं, खा वो जिस्मानी हों या ज़हनी हों, कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई हदूदो क़यूद को तोड़ते हैं। ठीक है, जब अल्लाह के निज़ाम के ख़िलाफ़ चलते हैं तो हमारे लिए मसले पैदा होते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक रात का खाना क़ब्ल अज़ मगरब या बाद अज़ मगरब फ़ौरन खा लिया जाए। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि रात को अगर 3 बजे खाना खा के बंदा सो जाएगा तो वो कितनी देर तक सेहतमंद रह सकता है? ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने इसकी बात की, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं कि जो दवाइयाँ इस दफ़ा जो मरीज़ों को दी जाती हैं डॉक्टर साहिबान की तरफ से, उसके साथ साथ जो है वो मैदे का कैप्सूल भी दे देते हैं, वो दवाइयाँ कितना असरअंदाज होती हैं मैदे के मसाइल के हवाले से? देखें, बेसिकली दुनिया में 4 किस्म के सिस्टम ऑफ मेडिसन है। अच्छा, नंबर 1 द नेचुरल हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसन। ठीक है, दूसरे नंबर पे द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसन। ठीक है, तीसरे नंबर पे द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन। ठीक है, और चौथे नंबर पे दी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसन। ठीक है, ठीक है, लेकिन द नेचुरल हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसन इज द मदर ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ मेडिसन। बिल्कुल ठीक। जो कुछ निकला है ये हर्बल तरीका इलाज से ही निकला है। ठीक है, और चूंकि हर्बल तरीका इलाज में किसी किस्म की दवाइयों में केमिकल आमेज़श नहीं होती, इसलिए ये कुदरती तौर पर काम करती हैं। और ख़ास तौर पे 3 मसाइल ऐसे हैं जिनके लिए हर्बल तरीका इलाज इंतहाई पुरअसर भी है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो इसी में इसका बेहतर इलाज है। नंबर 1, जी जी, मैदे के जितने इमराज हैं इसी में इसका बेहतरीन इलाज है। जिगर के इमराज और तमाम किस्म के मर्दाना जो मसाइल हैं इसके लिए हर्बल तरीका इलाज ही बेहतरीन है। ठीक है, जैसे सुबह खाली पेट खाने वाले कैप्सूल, जी जी, ये मेरा ख्याल है कि करोड़ों रुपए के एक शहर में बिक रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है। अच्छा, इसके लिए अगर किसी मुनासिब मुआलिज से प्रॉपर इलाज करवा लिया जाए तो मेरा ख्याल है बाद में किसी दवाई की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। अच्छा अच्छा,
یعنی کہ جو میدے کے کیپسول ہیں ان کا استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی فار دا ٹائم بینگ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا متواتر استعمال یقیناً ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو اس میں بعد میں طرح طرح کی پیچیدگیاں جسم میں یقیناً پیدا ہوں گی۔ اچھا، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میدے کا مریض نہیں ہے تو اس کو کون سے جو ہے وہ چیزیں کھانی چاہیے روٹین کے ساتھ کہ وہ میدے کے مرض کا لائق نہ ہو، مریض نہ بن جائیں، یا پھر اگر وہ مریض بن چکا ہے تو پھر کون سی چیزیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں مریض نہ بننے کے لیے تو بندے کو طرز زندگی اپنا صحت مندانہ رکھنا چاہیے، اپنی روٹین میں ایکسرسائز بھی کرے، ٹھیک ہے، موسم کے مطابق موسم کی سبزیاں اور پھل اپنی غذا میں شامل رکھے، ٹھیک ہے، غذا کو چبا کر استعمال کرے، ٹھیک ہے، اور رات کو جلدی کھانا کھایا جائے تاکہ وہ سونے سے پہلے اپنے ہضم کے مراحل طے کر چکا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر معدے کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ نظر دوڑائی جائے کہ آپ کی غذا میں زیادہ فاسٹ فوڈ اور تلی ہوئی چیزیں اگر زیادہ ہیں تو ان کو فوری طور پہ بند کریں، اپنی غذا میں ثقیل چیزوں کا استعمال کم کریں، اور زود ہضم غذاؤں کا استعمال کیا جائے۔ زود ہضم یعنی کہ جلدی ہضم ہونے والی غذاؤں کا استعمال کیا جائے، اور ساتھ مناسب علاج پہ توجہ دی جائے تاکہ بندہ راہ شفا پر گامزن ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل۔ اچھا، آپ کی طرف سے کوئی ایسے مریض کے لیے کوئی ٹوٹکے گھریلو، اگر فوری طور پہ کسی کو بد ہضمی کی شکایت ہے، گیس کی شکایت ہے، یا اس کو جلن ہے، تذابیت ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے گھر میں موجود ہی؟ مثلا رات کو اسے مسئلہ بن گیا لیٹ نائٹ، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی اس کے لیے چونکہ ہر کچن جو ہے وہ آدھا دواخانہ ہے، کچن میں یقیناً سونف موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہم وزن سونف، کالی مرچ، ہلدی، جی جی، اور زیرہ سفید، ٹھیک ہے، یہ چاروں چیزیں ہم یہ وزن، چاروں چیزیں ہم وزن لے کر اس کا صفوف بنا لیں، اور ہر کھانے کے بعد آدھی ٹی سپون یا 1 ٹی سپون تک عمر کے مطابق لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ نظام ہضم میں واضح طور پر بہتری آئے گی، واضح طور پر بہتری آئے گی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آخری بات یہ بتا دیں کہ کون سی علامات ہوتی ہیں کہ بندہ، یہ جو بندہ ہے یہ معدے کا مریض ہے، ہو گیا ہے؟ جی اس طرح ہے کہ جب غذا دیر تک معدے میں پڑی رہے، بندے کو خود گرانی فیل ہوتی ہے، طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے، اور بندے کو قبض رہنے لگے، اور یہ متواتر کچھ دیر یہ کیفیت رہے تو بندے کو خود ہی فیل ہوتا ہے کہ میرا معدہ کام نہیں کر رہا، صحیح نہیں کر رہا۔ اچھا، آپ نے معدے کے حوالے سے بڑے شاندار انداز میں ہمیں بتایا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جی، تھینک یو سو مچ۔